नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। किसी भी एग्जाम में सफलता के लिए आपका खुद का सबसे ज्यादा प्रयास होता है, लेकिन सही गाइडेंस और दिशा निर्देश बहुत ज्यादा जरूरी होता है किसी भी एग्जाम को ऑब्जेक्टिवली फोकस करके उसमें जो है सिलेक्ट होने के लिए। ठीक है, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कंट्रीब्यूशन रहा है, ऐसा ही टॉपर्स मानते हैं। बाकी आप इनकी स्ट्रेटेजी सुनिए, कैसे उन्होंने तैयारी की, क्या क्या चीजें पढ़ी, कैसे यूपी पीसीएस में सफलता पाई। ऑल द बेस्ट, जय हिंद। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम जीए वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। नमस्ते। मैंने यूपीपीएससी अपर सबऑर्डिनेट 2018 एग्ज़ाम में टीएसपी का सिलेक्शन सिक्योर करा है एंड आई वांटेड टू थैंक स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज फॉर ऑल द सपोर्ट दे हैव गिवन मी। और मैं अपना स्टोरी और अपना स्ट्रैटेजी सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सो आई हैव डन माई बीटेक प्लस एमटेक डुअल डिग्री फ्रॉम आईआईटी खड़गपुर इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग। आई हैव डन माई स्कूलिंग फ्रॉम न्यू दिल्ली डॉन बॉस्को स्कूल। अपार्ट फ्रॉम दिस 2017 में मैं ग्रेजुएट करा और एक साल मैंने कैपजेमिनी इंडिया में काम करा, बट आई फाइनली डिसाइडेड कि मैं सिविल सर्विसेज और पब्लिक लाइफ में जाना चाहता हूँ। तो 2018 अप्रैल में मैंने अपना जॉब छोड़ा और 2018 अक्टूबर में यूपीपीएससी का प्रीलिम्स दिया था। उसके लिए बेसिकली उस टाइम मेरा जैसे प्रिपरेशन था कि मैंने कुछ जो बेसिक बुक्स है वो रेफ़र करी थी और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के जो पावर वीडियो और स्पेसिफिकली जो रिवीजन वीडियोस थे जो सारे सब्जेक्ट्स के एक साथ, वो सब बहुत रेफ़र करे थे क्योंकि ये मेरा पहला अटैम्प्ट था। सो आफ्टर दैट 2018 में 2019 में जब मेंस हुआ तो वो यूपीएससी के फॉर्मेट पे हुआ था और मैं क्योंकि यूपीएससी की मेनली प्रिपरेशन कर रहा था तो इट वाज हेल्पफुल फॉर मी कि सिमिलर प्रिपरेशन को वहाँ पे भी काम आई। 2019 में हमारा इंटरव्यू हुआ इलाहाबाद में, 2020 में अभी जुलाई 29 को, एंड फाइनली सिलेक्शन हो गया। तो इफ़ आई टॉक अबाउट द बुक्स आई हैव यूज्ड फॉर माय प्रिपरेशन, फॉर हिस्ट्री आई हैव रेफर्ड बिपिन चंद्रा, मेरे पास किताब रखी है। सो बिपिन चंद्रा रेफ़र करी मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, और एंशिएंट हिस्ट्री के लिए मैंने एंशिएंट मिडिवल इंडिया पूनम दलाल की बुक रेफ़र करी। तो बेसिकली ये जब मेरा पहला रीडिंग और जब मैंने शुरू में 2 या 3 बार बुक पढ़ी तो मेरा फोकस था कि मैं कंसेप्चुअल बेसिस अपना बनाऊं, समझूं कि कैसे तब की सोसाइटी थी और वो सब कुछ कंसेप्ट्स पहले क्लियर करना है और याद करने का टाइम एग्ज़ाम के क्लोज़र मैंने उस पर फोकस करा। ज्योग्राफी के लिए आई वुड सजेस्ट के एनसीईआरटीज़ आर द बेस्ट सोर्सेज। इसके अलावा कॉन्स्टेंटली क्वेश्चंस करते रहोगे तो किस एरिया में तुमको स्पेसिफिकली प्रिपेयर करना है वो तुम गूगल करके पता लगा सकते हो। इसके अलावा मैप रीडिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज मैप रीडिंग से तुमको इंटरेस्ट भी आएगा कि क्या चल रहा है। मैप रीडिंग में मैंने इंडिया का मैप रीडिंग अलग से करा था, जिसके लिए इंडिया एयर बुक रेफ़र करा मैंने, जिसमें काफ़ी कुछ डिटेल्स और फैक्ट्स दिए हैं, तो वो फिर साथ में एटलस से रेफ़र कर सकते हो। और उसके अलावा वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए जो भी इवेंट्स चल रहे हैं आजकल, और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे भी जो वीडियोस है ज्योग्राफी की और करंट अफेयर्स की, उसको हमेशा एटलस से रेफ़र करके कंफर्म करता था। इसके बाद पॉलिटी के लिए ऑफ कोर्स एवरीवन नोज लक्ष्मीकांत इज़ द सोर्स। लक्ष्मीकांत बहुत बार पढ़नी है, और यही नहीं, द एक्स्ट्रा स्टेप आई टुक वाज आई रेफर्ड द I had a copy of the Constitution of India. This copy my father used, as you can see, इसकी हालत बहुत ख़राब है। तो इसके अंदर मैंने सारे वो पढ़ के अंदर इसके नोट्स बनाए हैं, और ये नोट्स थे स्पेसिफिकली क्या स्पेशल चीज़ें हैं किस पार्ट में और कैसे मैं क्विकली रिवाइज कर सकता हूँ, क्योंकि एक बार पढ़ने के बाद यू नीड टू रिवाइज इट अ लॉट। पॉलिटी के अंदर ऑफ कोर्स करंट अफेयर्स भी बहुत ज़रूरी होते हैं और वो तुमको चीज़ें रिवाइज करने में मदद करते हैं। इसके बाद इकोनॉमिक्स के लिए मेरे पास रमेश सिंह की इकोनॉमिक्स की बुक थी जिसको मैंने रेफ़र करा था। इट्स अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट, बट आई वुड से कि बहुत ज़्यादा उसमें टाइम स्पेंड नहीं करना है। इकोनॉमिक्स इज़ मोर अबाउट प्रैक्टिस, और दूसरा एस्पेक्ट्स जो है, जो जैसे एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ये सब कुछ तुमको गूगल से ज़्यादा बेटर मिलेगा। तुम सिर्फ किताबों से पढ़ोगे तो लिमिटेड फील करोगे, क्योंकि वो डेटा भी आउटडेटेड होता है और पेपर के लिए रेलेवेंट पढ़ना है, सिर्फ बहुत ज़्यादा इधर उधर का नहीं पढ़ना। इसमें स्पेशली कंसेप्चुअल नॉलेज बहुत ज़रूरी है, जैसे इन्फ्लेशन और बैंकिंग के लिए
कुछ चीज़ें कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है। इसके बाद मैं बोलूँगा कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी तो आई फेल्ट कि मेरा पहले से ही स्ट्रॉन्ग था। मैं हमेशा से इंटरेस्टेड था। मैंने बीटेक एम टेक करी, उस टाइम पे भी मैं अच्छे से पढ़ता रहता था, तो मेरे को कभी बहुत ज़्यादा फोकस करने की उस पर ज़रूरत नहीं पड़ी। मैं जैसे योजना और ये सब पढ़ लेता था, इससे इट वुड बी मोर देन इनफ। इसके बाद बचा इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट में मैंने स्टार्टिंग में शंकर आईएएस पढ़ी थी। मेरे अपने उनकी जो किताब है उसको अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए, और कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के बाद ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये रहता है कि कुछ चीज़ें याद करनी होती है, जैसे वाइल्ड लाइफ का क्या सिनारियो है, और इंडिया ईयर बुक स्पेशली रेफ़र करनी है, क्योंकि जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं और इंडियन स्ट्रक्चर है ऑफ कंजर्वेशन और पोल्यूशन को रोकने के लिए क्या है, क्या रिसेंट लॉज हैं, आई वुड हाईली सजेस्ट कि इसके लिए इंडिया ईयर बुक रेफ़र करी जाए। इसके अलावा इसके अंदर एक बहुत बड़ा पार्ट है मैप रीडिंग। तो मैंने सारे नेशनल पार्क्स और जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं इंडिया में, और इन सब को मिक्स करके एक जगह पढ़ा, और कहाँ पे कौन सा वाइल्ड लाइफ है, स्पेशली न्यूज़ में भी क्या चल रहा है, तो ये भी रेफ़र करने के लिए काफ़ी ज़रूरी था। इसके बाद रह जाता है करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स के लिए आई वुड से बेस्ट सोर्स यूट्यूब ही है। उससे ज़्यादा कुछ मतलब कभी भी मैं ब्रेक ले रहा हूँ या मैं दौड़ने जा रहा हूँ, तो मैं जैसे स्टडी फॉर सक्सेस के लंबे वीडियो हैं 6 घंटे के, ऐसे बहुत मेहनत से बनाए गए हैं, उनको बस लगा लो, थोड़ा रख लो। जब पढ़ने का मन नहीं कर रहा तो उनको सुन लो। यू जस्ट हैव टू नो कि क्या चल रहा है आजकल, और जब पेपर आएगा तो स्पेसिफिकली तुमको क्वेश्चंस करके देखना है कि क्या चीज़ें आजकल पूछी जा रही हैं और क्या तुमको याद रखना है। इसमें करते करते गलती करके याद होता है। करंट अफेयर्स में स्पेशली इंडिसेस और जो रैंकिंग्स हैं और ये सब हैं, ये सब तो टेलीग्राम से बेस्ट कहीं भी नहीं है, सर डालते रहते हैं टेलीग्राम ग्रुप पे। और इसके अलावा रह जाता है, जब मेंस की प्रिपरेशन की बात आई थी, तो क्योंकि मैंने कंसेप्चुअली पहले काम करा था, तो मैंने आफ्टर माय प्रीलिम्स मैंने तैयारी स्टार्ट करी थी मेंस की, क्योंकि मेरा पहला ही अटेम्प्ट था और ऑनेस्टली मेरा उतना प्रिपरेशन मेंस के लिए नहीं था। तो लेकिन लकीली एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया और एग्ज़ाम हुआ अक्टूबर 2019 में, और तब तक मैं यूपीएससी की भी तैयारी कर रहा था। तो एसेज मैंने कभी कभी बीच में किया था, अपने पापा के साथ डिस्कस करना है, उसके अंदर तुम लैंग्वेज हमेशा अच्छी कर सकते हो, और दूसरे लोग का ऐसे पढ़ के ही तुमको आइडिया लगेगा कैसे ये लोग अप्रोच कर रहे हैं। ऑफकोर्स एक्सपीरियंस काउंट्स अ लॉट। इसके अलावा जब मैं आंसर लिख रहा हूँ तो पहले मैंने फोकस करा कि कैसे मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो कहूँ, और बाद में उसको आंसर को मैंने टाइम फिक्स कर दिया था 10 मिनट के क्वेश्चन के लिए 7 मिनट, और जैसे 15 मिनट के क्वेश्चन के लिए 11 मिनट। तो मेरे को इतने टाइम में लिखने की भी प्रैक्टिस मैंने रेगुलरली करी है। इसके अलावा मेरा ऑप्शनल था एंथ्रोपोलॉजी। तो एंथ्रोपोलॉजी मैंने इसलिए था क्योंकि वो काफ़ी टेक्निकल सब्जेक्ट है, और मैंने सुना था कि लोग के अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, और कुछ सीनियर्स ने मेरे को सजेस्ट करा, तो आई वॉज वेरी इंटरेस्टेड। और ब्रेन ट्री का कुछ मटेरियल यूज़ करके, पीनाथ की बुक पढ़ के, और एम्बर इन एम्बर, और इसके अलावा कुछ सोर्सेज और हैं ऑनलाइन जो तुमको मिल जाएंगे, जिसके अंदर सॉल्व आंसर्स मिल सकते हैं पास्ट ईयर के। एंथ्रोपोलॉजी में स्पेशली इंपॉर्टेंट है कि तुम पास्ट ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करो, क्योंकि वो वैसे के वैसे रिपीट होते हैं। तो तुमको, और ये बाकी सबको ही पता है कि रिपीट होंगे, तुम्हारा क्वेश्चन और भी स्पेशल होना चाहिए। तो उसके अंदर डेटा, और यू शुड साउंड लाइक अ स्पेशलिस्ट, लाइक तुम लोगों के नाम उस तरह से बता रहे हो। तो एंथ्रोपोलॉजी, आई थिंक एंथ्रोपोलॉजी की वैसे ही मेरा सिलेक्शन हुआ है। अभी मार्क्स आएंगे, पता लगेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, जब एग्ज़ाम कभी भी आता था तो लास्ट का 1 महीना प्रीलिम के लिए सिर्फ टेस्ट देने के लिए और रिवीजन के लिए रहता है। इस टाइम पे पावर वीडियो स्पेशली हेल्पफुल है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होंगी जो तुमने मिस कर ली होंगी, और पावर वीडियो भी इस तरह से बनाई जाती हैं कि तुम उनको देख सकते हो, उसमें ज़रूरी मटेरियल जो उनके नोट्स बना लो, ताकि जो तुमको लगता है कि इस साल आ सकता है ऐसा कुछ है, वो तुम कभी रेफर करके रिवाइज करो, नहीं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। जब मतलब पेपर के पहले तुमको सब कुछ याद रखना है, तब नॉलेज की बात खत्म आती है, मेंस में आती है मेन नॉलेज की बात। तो और जब मेंस की बारी आए तो ऑफकोर्स कुछ ना कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहना है हमेशा, रोज़ भी नहीं तो हफ्ते में 3-4 दिन तो कुछ ना कुछ क्वेश्चंस तो तुम लिख ही रहे हो, इतना पक्का है। मेरे एंथ्रोपोलॉजी के आंसर्स की बुकलेट एक मैंने प्रिपेयर करी थी, इसमें मैंने अराउंड 200
क्वेश्चंस मैंने बना रखे हैं, तो मैं उनको ही रेफ़र करके गया था, जिसने लास्ट में मेरे को रिविजन करने में बहुत हेल्प करी। फाइनली जब इंटरव्यू की बात आई, तो इंटरव्यू के लिए ये तो मेरा पहला इंटरव्यू था सिविल सर्विसेज के लिए, एंड कोरोना वायरस सब कुछ भी चल रहा था, तो उस टाइम पे इंटरव्यू के लिए स्पेसिफिकली प्रिपरेशन नहीं था, और उन्होंने सिर्फ 1 महीना हमको दिया था। तो ज्ञान सर ने इसके लिए ग्रुप बनाया था एक टेलीग्राम पे, जिन लोगों का सिमिलरली सिलेक्शन हुआ है इंटरव्यू के लिए, वो साथ में डिस्कस करेंगे। और आई वुड टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू थैंक ऑल दोज पीपल जिन्होंने बहुत मदद करी। उनके इंटरव्यू में क्या क्वेश्चंस पूछे गए उन्होंने बताया, और सर ने जो पास्ट SDMs हैं और जिनका सिलेक्शन हुआ है उनसे भी वीडियोस डलवाए थे, ताकि तुमको तो प्रैक्टिकल आइडिया लग सके कैसा होता है। ये दूसरे इंटरव्यू की तरह नहीं है, जैसे जॉब का इंटरव्यू मैंने दिया है, ये वैसा इंटरव्यू नहीं रहता है। यहाँ मोस्टली तुम्हारा पर्सनैलिटी देखा जाता है, और ऑफकोर्स तुमको बेसिक नॉलेज तो होना ही चाहिए कि तुम हाजिर जवाबी वहाँ पे रहनी चाहिए। कभी भी तुमसे कुछ पूछा है तुम इमीडिएटली आंसर कर सकते हो। मेरा इंटरव्यू में कुछ क्वेश्चंस मैं उतने अच्छे से नहीं दे पाया था। महाभारत के बारे में क्वेश्चन पूछा था, तो इट वाज थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन। तो ये सब भी होगा बेसिकली, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन जो पूछते हैं, देखने के लिए कि तुम कितने प्रिपेयर्ड हो। बाकी दैट्स इट। आई वुड से कि कॉन्स्टेंटली प्रैक्टिस करते रहो क्वेश्चंस। कभी भी तुमको ऐसे लग रहा है कि तुमसे पढ़ाई नहीं हो रही है, तो जो कि होगा, किसी के साथ भी हो सकता है, तो तुम क्वेश्चंस करो उस टाइम पे। तुमको पता लगता है तुम कहाँ पर हो, और किसी और के जजमेंट में मत आओ। सिर्फ तुम ही डिसाइड कर सकते हो कि तुम कितना जानते हो, और सिर्फ अपने आप को बेस्ट लोगों से कंपेयर करो। जिन लोग को देख के हम बोल देते हैं कि ये तो बहुत ही जीनियस लोग हो गए, इन्होंने तो बहुत तैयारी करी होगी। हाँ, हम उससे ही हमको कंपेयर करना है, और उन लोगों ने भी बहुत मेहनत करके वहाँ पे पहुँचे हैं, हमको भी वहीं मेहनत करके पहुँचनी है। इसके अलावा थैंक यू फॉर द स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज फैमिली, जिन्होंने हमेशा सपोर्ट रहा, और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स। अभी मेंस भी आ रहा है, प्रीलिम्स भी आ रहा है, तो डू वेल। बाय।